सबको बचाना अपने बचना उसको हिंदू धर्म समझना, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। दोस्तों, धर्म को लेकर के इतनी बातें दिमाग में आती है कि क्या ही बताऊं। धर्म एक ऐसा शब्द हो गया है कि ये एक तरीके से अच्छा भी है और पता नहीं क्यों इस चीज को लेकर के समाज में जितना विवाद है, जितनी लड़ाइयां है, मुझे बहुत ज्यादा डाउट होता है। लेकिन अभी जो उक्ति मैंने आपको सुनाई कि सबको बचाना अपने बचना उसको हिंदू धर्म समझना, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते, ये मुझे बड़ा सही लगा कि इसमें ऐसा कहा गया है कि आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये मत है। और एक मत का दूसरे मत के साथ कोई विरोध नहीं होता है, बल्कि ये एक जीवन को जीने का एक तरीका है, एक जीवन को जीने का एक कला है। धर्म तो एक ही है, वो है बचना और बढ़ना। आप अपने साथ साथ सबको कैसे आप बचा सकते हैं, सबको लेकर के कैसे आप बढ़ सकते हैं, यही धर्म कहलाता है। ये युक्ति मुझे थोड़ी तर्क संगत लगी, मुझे थोड़ी सही लगी। इसमें आपका क्या राय है, आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जो सही मायने में जो हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म ये सब बोलते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। और इस वाद विवाद को लेकर के हम लोग पता नहीं कितनी हत्याएं कर बैठते हैं, हमारे समाज में कितनी लड़ाइयां हो जाती है। तो सही मायने में सबको बचाना और अपने बचना यही धर्म है, ये मुझे थोड़ी बहुत न्याय संगत लगती है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है दोस्त कि छोड़ो धर्म की बातें, मतलब धर्म से ज्यादा अच्छा और तर्क संगत मुझे अध्यात्म लगता है कि आप अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, अपनी आत्मोन्नति, अपना रियलाइजेशन जो करते हैं वो कहीं ना कहीं अध्यात्म के तरफ मुझे ज्यादा अग्रसर करता है, मुझे ज्यादा सही लगता है, ना कि धर्म। धर्म में बहुत मिलावट हो गया है भाई। आज की डेट में धर्म के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या गोरख धंधा होता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये युक्ति थोड़ी सही लगी तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूं। इस पर आप लोग भी गौर करें, आप लोग भी अपने मंतव्य को बताएं कि आपको इसके बारे में क्या सही समझ में आता है। बाकी अपने रियलाइजेशन को, अपनी अनुभूति को, क्योंकि जहां तक मैं समझ पाता हूं धर्म है अनुभूति पर। आप जो अनुभव कर सकते हैं, आप जो जिंदगी को जीते हैं, आप जो जिंदगी को रियलाइज करते हैं, यही तो अनुभूति है। और वही अनुभूति अध्यात्म है, वही अनुभूति ही सही मायने में धर्म होना चाहिए, क्योंकि यही अनुभूति हमारे साथ हमें काम आता है। पुनर्जन्म होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, इस जन्म के बाद कोई जन्म होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, इस जन्म से पहले कोई जन्म था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में जो हमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो होती है हमारी अनुभूति। और अनुभूति के द्वारा जो जाना जाए सही मायने में वही होता है ज्ञान। और अध्यात्म में, योग में, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, इस तरीके के कई सारे योग के बारे में बताया गया है। और ये अनुभूति पर निर्भर करता है, और अनुभूति से जो जाना जाए वही होता है ज्ञान। और ये अध्यात्म का जो रास्ता है, अध्यात्म मतलब कि आपके अंतर्मुखी होने का रास्ता, उसके बारे में विचार विमर्श, वो मुझे बहुत तर्क संगत लगता है। लेकिन ये धर्म बड़ा पेचीदा लगता है भाई। उस बारे में मैं सिर्फ ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इसे फिर से दोहराऊंगा, सबको बचाना अपने बचना उसको हिंदू धर्म समझना, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। बाकी आपकी इसमें क्या राय है आप मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।